जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट करते एक नए चैप्टर। इस चैप्टर का नाम देखिए क्या है। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री है। और देखिए इस चैप्टर के बारे में पहले पढ़ते हैं आखिर है क्या। देखो इसमें हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, सरसमीकाएँ पढ़नी है, आइडेंटिटीज़ पढ़नी है और हाइट एंड डिस्टेंस। इतना सारा मटेरियल पढ़ना है और ये एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कितने नंबर का, तो ये कम से कम 10 से 12 नंबर का ये पूछा जाता है। आप सुनो ध्यान से, ये आता है ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक है ना? कुछ 4 नंबर में भी बन सकता है और जो लॉन्ग आता है 6 नंबर का, 6-7 नंबर का जो लॉन्ग बनता है उसमें भी बनेगा। तो भैया ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में हम लोग और देखिए क्या-क्या पढ़ेंगे। ध्यान समझना, हम लोग इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे। तो भाई पीवाईक्यू पढ़ा जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ें पढ़ा जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। ये कंपटीशन के थ्रू भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन में भी इससे सारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एकदम बेसिक से हाई लेवल चलेंगे। तो भाई कहाँ से चलेंगे? हम लोग एकदम बेसिक से कैसे चलेंगे? हाई लेवल चलेंगे। एक-एक सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ही देखे जाएँगे, ठीक है ना? अच्छे से। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर में आते हैं। तो भैया याद रखना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इग्नोर मत करना, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। एक-एक चीज़ बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में हम आपको समझाएँगे, ठीक है? और जो भी कोई परेशानी हो तो हमको ज़रूर बताना। आइए, तो भाई चैप्टर का अपना नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 कोण की माप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब ट्रिगोनमेट्री। गॉन मतलब हो जाएगा भुजा और मेट्रॉन का मतलब हो जाएगा माप हो जाएगा, मतलब कि 3 भुजा की माप। तो अगर बात करें ऐसा त्रिभुज जिसके, अब त्रिभुज में क्या होती है भाई? त्रिभुज में जो होती हैं, भाई त्रिभुज की खासियत क्या होती है? देखो ध्यान से, त्रिभुज जो त्रिभुज होता है इसमें भुजा कितनी होती है? तो बोलोगे भैया इसमें 3 भुजा होती है। अगर हम बात करें इसमें कोण कितने होते हैं, तो बोलोगे इसमें 3 कोण होते हैं। तो मतलब कि वह आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, वह आकृति जिसमें क्या हो? 3 भुजाएं हो, और 3 भुजाएँ हो और 3 क्या हो? ये कोण दिए गए हों, 3 कोण दिए गए हों, उसको क्या बोले? त्रिभुज। त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोला जाता है। इसी से हम लोग अब पढ़ेंगे। अब जो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज लिया जाता है, ये होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखते जाइए ध्यान से। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ में नोट करते हुए एकदम चलना है। जो हम कहेंगे नोट करना है उसको नोट करना है, बाकी जो हम समझाएँगे उसको हम बता देंगे कि इसको नोट नहीं करना है, ठीक है ना? तो देखो, ये जो हम लोग त्रिभुज लेते हैं तो कौन-सा त्रिभुज लिया जाता है? अगर बात करें त्रिभुज कौन-सा लेंगे तो भाई लिया जाएगा इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। कौन-सा त्रिभुज लिया जाएगा? समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। अब बात करें भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है? समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? देखो समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए। और 90 डिग्री क्या होता है? समकोण होता है। 90 डिग्री मतलब क्या हो जाए? समकोण 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। चलो त्रिभुज की एक खासियत आपको और बताते हैं, सभी त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा। हम आपको यहाँ पर त्रिभुज के टाइप नहीं बता रहे हैं, त्रिभुज के मतलब कि कितने प्रकार होते हैं ये नहीं बता रहे हैं, केवल नॉर्मली हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। और क्योंकि समकोण त्रिभुज का यहाँ पर काम है इसलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और आपको ये भी पता होगा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना त्रिभुज के, नोट करना है, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग
कितना होता है बोलोगे 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मान लो हमने कह दिया ये ए कोण है, ये बी कोण है और ये सी कोण है। अगर ऐसे यहाँ बना के दिखा रहे हैं, अगर ये मान लो कोई त्रिभुज दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको नोट कर लो, ये होता है। इसको नोट करो। त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें लिखना है कि भाई समकोण त्रिभुज आखिर क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एबीसी एंगल दिए, एबीसी क्या दिए गए, ये एंगल दिए गए हैं और देखा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए उधर समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसके बारे में लोग चर्चा करें। चलिए अब आते हैं, चलिए समकोण त्रिभुज तो देखो वो बना हुआ। चलो एक इधर हम रफली और बनाते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री का सिंबल ऐसे होता है। वैसे कोण का सिंबल कैसे लिखेंगे, कोण का सिंबल इस टाइप से लिया जाता है। कोण का सिंबल, ये कोण का सिंबल होता है और ये जो कोण दिया रहता है उसका सिंबल होता है, ठीक है ना, ये प्रतीक होता है। अब देखते हैं, अब जैसे मान लो कि ऐसे कोई कोण बनाना, इसको तो ऐसे बनाते हैं। अगर मतलब समकोण बनाना तो हम चौकोर टाइप कैसे बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। देखो जाओ ध्यान से। अब देखो, अब बात करते हैं इसमें एक होता है कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है। एक होता है लंब, बोले ऊंचाई बोलो, लंब बोलोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ऊंचाई बोलोगे तो हाइट। तो कहीं कहीं हाइट का यूज करते हैं लेकिन ज़्यादातर यूज किसका किया जाता है, लंब का, परपेंडिकुलर बोला जाता है। और नीचे जो होता है बेस में क्या होता है, बेस 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 ये होता है आधार, बेस बोला जाता है इसको। समझ में आएगी नहीं। अब बात करते हैं पहचानेंगे कैसे आखिर, तो 90 डिग्री ये पता है आपको, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। जो लंबा लंबा खड़ा रहता है, ये लंबा लंबा क्या, लंबी लंबी ऊंचाई है, तो लंबी लंबी ऊंचाई है, इसको बोलेंगे हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको लंब बोला जाएगा, ठीक है ना। और जो नीचे होता है, नीचे क्या होता है, बेस आधार होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो याद रखना 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होगा ये, जैसे हमने ऐसे बना दिया, अब ये बना दिया, ठीक है ना। हाँ एक चीज और याद रखना, बात करें लंब और आधार, लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, लेकिन कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। महाभारत का कर्ण बदला नहीं था, वो युद्ध अपने दोस्त के साथ ही लड़ा था, मतलब कि दोस्त के साथ अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है ना। तो याद रखना कर्ण जो है, कर्ण नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर बात करें, देखो ज़्यादा ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अगर ये कर्ण हो जाए, कोई भी कह दो, तो कह दो इसको लंब कह दो और इसको आधार कह दो। लंब और आधार में आप कोई भी आपस में एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। और कर्ण जो होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो अच्छा ध्यान से, चलो ठीक है, अभी देखो बनाना नहीं है, जब कहेंगे बनाने के लिए तब बना लेना, ठीक है ना। ये हो गया लंब हो गया, ये हो गया लंब हो गया, ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस चित्र को ऐसे घुमा दो, इस चित्र को ऐसे पलटा दिया, अगर ऐसे पलटा दिया तो कुछ ऐसे टाइप का बन जाएगा, ये देखो ऐसे बन गया। तो इसको ऐसे घुमा दिया तो ए इधर गया, बी इधर आ गया और सी इधर गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब ये देखो लंबाई ये हो जाएगी, लंबा लंबा ये खड़ा है तो इसको बोलेंगे लंब बोला जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा आधार। अब इस त्रिभुज के लिए देखो बेटा, इस त्रिभुज के लिए देखो तो हम कहेंगे बताओ AC क्या है, तो बोलोगे AC कर्ण दिया गया है। हम बोलेंगे AB क्या है, तो AB बराबर क्या दिया गया है, ये तो आधार दिया गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर BC क्या दिया गया है, BC दिया गया है, ये लंब दिया गया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके चित्र की बात करते हैं, इसमें AC क्या दिया गया, इसमें AC दिया गया है, कर्ण दिया गया है। इसमें BC क्या दिया गया है, BC इसमें आधार दिया गया है, ठीक है ना, आधार दिया गया। और इसमें AB क्या दिया गया है, बोलोगे AB तो भैया लंब दिया गया है, क्या दिया गया, लंब दिया गया। तो देखो कर्ण AC नहीं बदला, लेकिन AB इसमें आधार है और इसमें BC क्या है, आधार है। आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, ये विशेष ध्यान देना। और AB इसमें क्या है, लंब है, और इसमें BC क्या है, इसमें BC क्या है, लंब है। ये हो गया कंप्लीट। तो अब एक काम करो, ये वाला चित्र कंप्लीट कर लो। तो देखो क्या होता है ये, अभी इसके कई सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो कर्ण का, कर्ण हो गया 90 डिग्री से कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, चित्र बना लो।
ये लिख लो, कंप्लीट कर लो, और जो पहले त्रिभुज की परिभाषा लिखवाई थी उसको लिखना था। अब देखो यहाँ पर एक चीज है भाई, समकोण त्रिभुज है, तो एक आपने प्रमेय थ्योरम पढ़ी होगी, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ाया गया होगा, हो सकता पढ़ा है, आपको जरूर सुना होगा, तो पाइथागोरियन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पाइथागोरियन प्रमेय, या पाइथागोरस भी बोल दिया जाता है, तो हो जाएगा पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। अब ये क्या होता है, तो भैया समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। अगर पूछा जाए ये किस में लागू होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होगा। RAT, राइट मतलब चूहा नहीं हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होगा, समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। अब बात करते भाई अगर होता क्या है, तो ध्यान समझना, हिंदी से समझो पहले। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना। या फिर कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर को p का स्क्वायर प्लस बेस को बोलेंगे, सॉरी आधार को बोलेंगे बेस। तो भैया ये फार्मूला नोट करना है, तो याद रखना भैया, ये कई जगह यूज आएगा, कई जगह हम लोग यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीजें हो सकता है इनमें से दो चीजें आपको पता है, एक चीज निकालनी हो, तो भैया यही फार्मूला यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है फार्मूला, ठीक है, इसको नोट करना है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज और बताते हैं आपको, देखते जाओ देखते जाओ, चित्र भी बना रहेगा, देखते जाओ। अब बात करते हैं जो ये कर्ण होता है, ना समझना, कर्ण हाइपोटेनस, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। भाई कुंती के जितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे, है 5 तो वैसे थे, और एक जो पहले हुआ था कर्ण, तो कर्ण तो उनमें से सबसे बड़ा हो था पुत्र, ठीक है ना। तो याद रखना कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो याद रखना सबसे, लिखा जाए सबसे बड़ी भुजा, बड़ा भाई कौन है भैया, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है, ठीक ना। इन दोनों में नहीं कह सकते कौन छोटा हो, इन दोनों में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो अगर बात करें ये ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, तो ठीक है ना, इतना हो गया, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर बात करें दोनों को जोड़ दोगे, अगर हमने कह दिया परपेंडिकुलर को जोड़ दिया प्लस बेस को जोड़ दिया, परपेंडिकुलर को जोड़ दिया प्लस बेस को जोड़ दिया, तो भैया ये हाइपोटेनस से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के बराबर नहीं, सॉरी बड़ा हो जाएगा, ये चीज है। तो ये दोनों भुजाएं अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तब तो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें तो ये भुजा इससे बड़ी होती है, ये भुजा इससे भी बड़ी होती है, लेकिन अगर इन दोनों को ऐड कर दिए तो दोनों मिलकर इसको छोटा कर देगा। तो याद रखना ये चीज, याद रखना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब प्लस आधार इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको नोट कर लो। कर्ण जो होता है हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, P प्लस बी इज ग्रेटर देन H, या लंब प्लस आधार इज ग्रेटर देन कर्ण। बात बराबर हो गई, बताओ आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो अगर हम आपसे कहें, जैसे हम कहें अब पता है कर्ण सबसे, तो अगर 5 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया, 5 12 13, अगर ये दिया गया है कितना, 5 12 13 दिया गया, तो अगर हम इसमें पूछ ले बताओ बेटा कर्ण कौन होगी, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, बोलोगे 13 लिखा, तो 13 ही क्या बन गया, कर्ण बन गया। और छोटी इन दोनों में से कोई भी आधार कह दो, तो तुम्हारा जो तुम्हारा मानो इसको आधार कह दो, तुम्हारा मानो इसको आधार कह, अगर तुमने इसको आधार कह दिया तो भैया बचा क्या, लंब, तो फिर इसको आपको लंब ही कहना पड़ेगा, ये बात की बात है। अगर हमने कह दिया 3 4 और 5 में बताओ, तो कहोगे 5 जो दिया गया है, 5 ये हो जाए सबसे बड़ी भुजा है भाई, दोनों से बड़ी भुजा है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब इसको तुमने क्या ले लिया, लंब ले लिया, अगर ये वाला लंब ले लिया तो बताओ 3 क्या बन जाएगा, 3 अपना आधार बन जाएगा। अब देखो जो कर्ण है बताओ इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, कर्ण है
दिया गया है, इससे भी बड़ा, इससे बड़ा। अगर दोनों भुजाओं को जोड़ दो तो 5 + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17। तो बताओ अब दोनों ने मिलकर इसको, अब दोनों मिलकर कर्ण से बड़ी हो गई, तो बताओ ये प्रॉपर्टीज लग रही है कि नहीं, तो दोनों मिलकर कर्ण से क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अगर इन दोनों को जोड़ देना 3 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो बताओ 7 5 से बड़ा है कि नहीं। अगर हम कह दें आधार और लंब को आपस में जोड़ दे तो ये कर्ण से भुजा, कर्ण से बड़ी भुजा हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कर्ण जो है शेष दोनों भुजाओं से लंबी होती है। ये कह सकते हैं कर्ण शेष दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती है। भाई दोनों का योग कर दे तो छोटी होगी, लेकिन अलग अलग कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये बड़ी भुजा हो जाएगी। तो इतना आया कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं लगातार, देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या पढ़ेंगे, अब इसके कुछ फार्मूले पढ़ते हैं हम लोग। चलो आओ, यहां पर देखो कुछ चीजें यूज होंगी, ठीक है ना, जिसको हम लोग कोण की ज्या पढ़ेंगे, कोज्या पढ़ेंगे, स्पर्श ज्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोण की ज्या देखो यहां पर कुछ यूज होता है। तो जैसे हम बात करें हिंदी में बोलेंगे ज्या और इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, साइन, SINE, साइन। बहुत ही ध्यान से, अब ये शुरुआत हो रही एकदम। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोज्या, कोज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसाइन, को साइन बोलते हैं, ये पढ़ा जाएगा। इसके बाद होता है स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या, इसको बोलते हैं टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट बोलते हैं। ये सारी चीजें हो गई। और सुनो ध्यान से, इसके बाद 3 तो ये मेन हो गए, 3 तो साइन, साइन कोसाइन टेंजेंट, मतलब कि साइन पढ़ा जाएगा, कॉस पढ़ा जाएगा, टेन पढ़ा जाएगा। इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। पूरा पूरा नाम क्या था, ज्या, कोज्या, स्पर्श। और ज्या शब्द जो है फिजिक्स में जो परावर्तन का नियम है, ठीक है ना, परावर्तन के नियम है, सॉरी परावर्तन के अपवर्तन के जो नियम है उसमें भी ज्या शब्द आया है, ठीक है ना। तो याद रखना। तो ज्या क्या होता है, साइन होता है, कोज्या का कोसाइन होगा, स्पर्श जो टेंजेंट हो गया। इसके बाद अगर बात करें कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट आ जाओ, कोसिकेंट ये केवल परिचय है, मतलब कि ये आज अपना इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है। कोसिकेंट क्या होता है, COSE, कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा, ये हो गया कोसिकेंट हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक बोला जाता है। और सेकेंट हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा। केसेंट को, सेकेंड को क्या बोलते हैं, SECENT, सेकेंट हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। और देखो क्या होता है, कोट स्पर्श जा, कोट स्पर्श जा, को टेंजेंट, को टेंजेंट, ये होता है कोटि स्पर्श जा, कोट स्पर्श जा। अब देखो ये तो इनको फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। अब इनको कैसे, ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इनको देखो कैसे लिखना है, ध्यान समझना, इनको कैसे लिखना है अभी देखो बताते हैं एक एक चीज। तो साइन को हम लोग सिंबल्स किस रूप में लिखेंगे, SIN, साइन लिखा जाएगा, पूरा नहीं। कोज्या को, कोसाइन को केवल कॉस लिखा जाएगा, टेंजेंट को केवल टेन लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कोसिकेंट को क्या लिखा जाएगा, कॉसेक लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कॉसेक लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा, कॉसेक लिखा जाएगा। और सेकेंड को क्या लिखा जाएगा, इसको बेटा सेक लिखा जाएगा। इसके बाद कोटेंजेंट को क्या लिखा, कोटेंजेंट को क्या लिखा जाएगा, इसको केवल कॉट लिखा जाएगा। तो ये मतलब केवल ये नॉलेज के लिए है, बाकी ज़्यादा आपको फोकस नहीं कर, बाकी फोकस है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लो, इसको कंप्लीट करो। अब देखिए ये हो गया कंप्लीट आपका, ठीक। अब कुछ कोण होते हैं जैसे थीटा, भाई थीटा आ गया। अब देखो जो एंगल होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो एंगल को क्या क्या बोला जाता है, सिंबल क्या क्या होते हैं, उनके नेम बताने हैं। तो सिंबल और नेम, ठीक है ना। तो भाई सिंबल और नेम, देखो कोण, एंगल, कोण हम किससे पता से करते हैं, एंगल ANGLE, एंगल हो गया। और इनके हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, सिंबल, सिंबल और इनके जो सॉरी, हाँ सिंबल और ये नेम, नेम, नाम क्या बोला जाएगा भाई, नेम क्या बोला जाएगा। अब देखो सिंबल, सिंबल की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे अल्फा को कहीं ऐसे भी बना देते हैं और अल्फा को ऐसे बना, तो ये हो गया अल्फा, तो इसको लिखेंगे अल्फा, इसको क्या बोला जाएगा, अल्फा बोला जाएगा। बनाया ऐसे जाएगा। अगर मान लो इस तरीके से बना है तो इसको भैया
थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थीटा बोला जाएगा। अगर मान लो ऐसे इस तरह से बना हुआ है अल्फा, ये हो गया बीटा, तो इसको भैया बीटा बोला जाएगा। ये हो गया बीटा हो गया, और ये हो गया गामा। क्या हो जाएगा? इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बना के ऐसे, तो ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया अपना गामा हो गया। क्या हो गया? गामा। गामा आ गया। इसके बाद जैसे और गामा आ गया, इसके बाद इसको डेल्टा बोलते हैं। ऐसे इस तरह से लिखा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इस तरह से देखो लिखा, ऐसे बनाना, ऐसे आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? इसको डेल्टा लिखा जाएगा। और देखो ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? इसको ऐसे करके ऐसे बनाए, इसको बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे? लैम्डा। ठीक है ना? केवल ऐसे इंट्रोडक्शन, ज़्यादातर जो यूज होते हैं अभी बताते हैं। लैम्डा हो गया, थीटा हो गया है। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन। क्या लिखेंगे? इसको साइन लिखा जाएगा। हो गया? साइन लिखा जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे बनाया गोला और पेट चीर दिया, इसको लिखेंगे फाई। क्या लिखा जाएगा? इसको इसको लिखेंगे भैया फाई। क्या लिखा जाएगा? फाई। तो याद रखना, देखो अल्फ़ा का यूज ज़्यादा होगा, थीटा का यूज ज़्यादा होगा, बीटा का यूज ज़्यादा होगा। बाकी आएंगे तो इनको सबको अच्छे से याद रखना कि भैया कि अल्फ़ा का ये सिंबल होता है, थीटा का ये सिंबल होता है, बीटा का ये सिंबल होता है, गामा का ये सिंबल होता है, डेल्टा का ये सिंबल पता होना चाहिए, क्योंकि आगे भाई फिजिक्स में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो पता होना चाहिए कि भाई इनका आखिर बना दिया तो इसका नाम क्या होगा। ठीक है ना? लेमडा होगा तो लेमडा का ये होता है, साई का ये होता है, फाई का ये होता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है ना? इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे इतना हो गया कंप्लीट। देखो ध्यान से, आ जाओ। चलो अब एक याद करने का तरीका, जो जो हम लोग के मेजर हैं, साइन, कॉस और टेन, ये हो गए, ये मेजर हो गए। अब देखो, ये एक हमने बनाया त्रिभुज, छोटा सा एक त्रिभुज ऐसे बना दिया समझने के लिए। ये त्रिभुज बना दिया, 90 डिग्री है, तो तुमको पता है ये हो गया कर्ण, हो गया, कर्ण को के लिख दे, समझने के लिए बता रहे हैं। कर्ण को के लिख दिया हमने, लंब को लिख दिया एल लिख दिया, और आधार को ए लिख दिया। ठीक है ना? आधार को क्या ले लिया? ए लिख दिया। अब एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। देखो क्या देखना, देखना देखना ध्यान से, एल ए एल लाल, और अपॉन में क्या लिखें? कक्का, के ए। ठीक है ना? हो जाएगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखो, लाल मतलब एल मतलब लंब हो गया, ए मतलब आधार हो गया, एल मतलब लंब हो गया, के मतलब कर्ण हो गया, के मतलब कर्ण हो गया, ए मतलब आधार हो गया। अब देखते जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर चित्र बना देते हैं ताकि और एक्सप्लेन अच्छे से आ जाए अपना। ये ऐसे बना दिया, ये हो जाएगा लंब, आधार, हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसको कैसे समझेंगे? देखो, अगर ऊपर से समझा जाएगा, देखो एक तो ये बन गया, एक अपना ये बन गया, और ये एक अपना ये बन गया। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें तो ऊपर से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा साइन होता है। क्या होता है बेटा? ये साइन होता है। और साइन का नीचे उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। लंब, सॉरी, आधार और कर्ण, ये किसका होता है? ये होता है कॉस का। ये कॉस का हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक हो जाएगा। तो मतलब कहते हैं साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉसेक क्या होता है? बोलोगे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सेक क्या हो जाएगा? अभी चीज़ समझ में आएगी। चलो पहले बता बना देते हैं। ये ऊपर से देखा जाएगा तो 10 होगा, और नीचे से देखा जाएगा तो ये कॉट हो जाएगा। अब देखते जाओ ध्यान से। चलो अब इसको हम मेट रहे हैं भाई, ये हो गया, और इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखते जाइए। तो ये जो भाई इंट्रोडक्शन है, तो भाई ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि सवाल इसी से संबंधित हैं चीज़ें। अब देखना ध्यान से, अगर हमें लिखना है मान लो कि थीटा, एक एंगल मान लिया थीटा। देखो ये अपने पास ऐसे बना दिया हमने, ये बना हुआ है, सेम ऐसे बना दिया। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और इसको मान लिया हमने थीटा। ये हो गया बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया कर्ण के हो गया। ठीक है ना? कर्ण क्या हो गया? के हो गया। इस तरीके से चीज़ें। अगर हम बात करें थीटा लिया है तो साइन थीटा। अब देखो, जो एंगल दिया रहता है, देखो इस एंगल के 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, और जो ये एंगल दिया जो पूछता उसके ठीक सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो ये एंगल पूछेगा, क्योंकि साइन थीटा, तो साइन थीटा, अगर ये थीटा होता तो इसके लिए ये लंब होता, अगर ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा? लंब। इसके ठीक सामने वाला ये लंब हो जाएगा।
अगर अब बात किया जाए, देखो हम बात करें, अगर कह दें साइन थीटा बताओ, अभी बताया साइन थीटा लाल बटे का तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा, हो जाएगा ना लंब बटे कर्ण, तो एल अपॉन के, तो क्या हो जाएगा बेटा एल अपॉन के, बताओ एल अपॉन के हो जाएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं कॉस थीटा क्या होगा, देखते जाओ ध्यान से, अगर बात की जाए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा को क्या लिखा जाएगा, लिखोगे ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, ठीक ना। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लिखोगे आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार का ए कर्ण का के, ठीक है ना। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा ये होता है, हो जाएगा लंब बटे, देखो लंब बटे आधा, तो लाल बटे कक्का, याद रखना लाल बटे कक्का, तो इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, तो हो जाएगा लंब अपॉन आधार, आधार का हो जाएगा बेस हो जाएगा, आधार लंब का एल अपॉन ए हो जाएगा, बताओ ये चीज आएगी नहीं। अब ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, तो ये मेजर होगा, और तीन और होते हैं भाई। साइन का उल्टा क्या होगा, बोलोगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब कि कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट होता है, बताओ आएगा नहीं, उल्टा जस्ट अपोजिट होते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा तो 1 आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल होगा तो भी 1 आएगा। अभी हम चलो बताते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे, चलिए आगे। अच्छा इसको हटाते हैं, अब देखना ध्यान से, इसका ठीक उल्टा आप करना है, देखना ध्यान से। साइन का उल्टा क्या होता है, देखो लिखा है साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलोगे कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर, तो ये है लंब बटे कर्ण, तो बेटा एक याद रखो साइन कॉस टेन, तुम साइन याद रखो लंब बटे कर्ण, कॉस याद रखो आधार बटे कर्ण, टेन याद रखो लंब बटे आधार, तो अगर पूछा जाए कॉसेक क्या होता है, तो बोलोगे अच्छा साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक थीटा, सेक थीटा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे अपॉन आधार चला जाएगा, कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। अब बात करते हैं टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का होता है कॉट थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो उल्टा कर दो तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण का लिखोगे के, लंब का लिखोगे एल, कर्ण का लिखोगे के, आधार का लिखोगे ए, आधार का लिखोगे ए, लंब का लिखोगे एल, ये लिखा जाएगा। तो भैया ये याद कर लो बहुत अच्छे से, ये पूरे फार्मूले ये पूछे गए फार्मूले हैं, इसी से सवाल आएंगे भी, स्टार्टिंग में हम लोग यही वाले सवाल करेंगे, बताओ आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें हो गई। आओ अच्छा अब इतना हो गया कि नहीं हो गया, अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे। आइए ये त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक है ना, इसकी बात कर लिया, अब देखो इनका मल्टीपल करते हैं, देखना ध्यान से, ये क्या लिखा है साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, LHS मल्टीपल और RHS मल्टीपल, तो देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फार्मूले तैयार हो रहे, फार्मूले एकदम अच्छे से लिखते जाना, अभी फार्मूले बता रहे हैं, फार्मूले बताएंगे, फिर उससे संबंधित सवाल बताएंगे, फिर दूसरे टॉपिक के फार्मूले बताएंगे, उसके सवाल बताएंगे, इकट्ठे फार्मूले नहीं बताएंगे नहीं तो भूल जाओगे। जब जब क्लासें चलेंगी तब तक आपको रिवीजन एकदम अच्छे से करना है, रेगुलर क्लासें आपकी होंगी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या, अच्छा एल लिख दे, लंब बटे कर्ण और इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो बताओ लंब से लंब गया, कर्ण से कर्ण गया, देखो लंब से लंब गया, लंब कर्ण कर्ण लंब, तो लंब से लंब गया, कर्ण से कर्ण गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, बताओ ये आया कि नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ लेकिन एंगल दोनों का सेम हो जाए, अगर एंगल अलग अलग हुआ तो 1 नहीं आएगा। देखो साइन ए भी थीटा, कॉसेक ए भी थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखो एक तो ये फार्मूला बन गया, मेजर ये फार्मूला है, मेजर ये फार्मूला है। अब देखो अगर हम कह दें कि साइन थीटा को इधर ही रखो, साइन थीटा को इधर ही रखो और कॉसेक को उधर पलटा दो, तो मल्टीपल में उसमें किधर जाएगा, बराबर के उधर किस में जाएगा, इक्वल के उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। बताओ ये चीज़ आई कि नहीं आई,
ये चीज़ कंप्लीट आई कि नहीं है। इसके बाद कॉसेक को पकड़ो, साइन को पलट दो, साइन को फेंक दो तो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि भैया साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक उल्टा साइन होता है। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ आए कि नहीं आया। तो ये वाला मेन है। इनसे दोनों, तो दोनों नहीं याद करने तुमको, आपको ये याद करना, बनाना आना चाहिए आपको। सवाल जो है मतलब कि जो आपको फार्मूले, इस चैप्टर के फार्मूले बनाने आने चाहिए, तभी कल्याण है, नहीं तो फिर भूल जाओगे। अब देखो सेकंड नंबर भाई, देखो तो फर्स्ट नंबर तो अपना ये हो गया, मान लो हमने कह दिया, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर प्रोसेस चलते हैं। तो कॉस को ले लो, सेक को ले लो, कॉस और सेक भाई भाई, ठीक है ना। देख लेकिन दोनों कैसे हैं, उल्टे टाइप के हैं। आ जाओ, कॉस थीटा लिखा, पहले एलएचएस वाले कॉस थीटा इंटू, इंटू का साइन ऐसे लगा सकते हो, इंटू हो गया सेक थीटा, हो गया इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। देखो लिखा नहीं से, देखो लिखा उधर कर्ण बटे आधार हो जाए। तो बेटा आधार से आधार कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। बताओ ये चीज़ आए कि नहीं है। अब क्या करोगे, फिर जो काम भैया इनके साथ किया वही काम इनके भी साथ कर दो, कोई भेदभाव नहीं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद सेक को इधर ले लो और कॉस को पलट दो, तो कॉस सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन मेन आपको कौन सा लर्न करना है, तैयार करना है फार्मूले, लेकिन बहुत ही अच्छे से लिखने हैं। फार्मूले लिखेंगे फिर चैप्टर बाय जो हम सवाल कराएंगे आपको वही सवाल करने, बाकी आप अपनी जो किताब के उनको लगाते रहो। जो समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दो आप, ठीक है ना। कमेंट में बता दो, इंस्टाग्राम आईडी में बता दो, कहीं भी आप बता सकते हो, ठीक ना। तो यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीटली मिल जाएगी कि कहाँ के आपको बताना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो, कमेंट में मैसेज भी करके बता सकते हो। आइए अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर में कुछ बता, ये दोनों बचे हैं। तो टेन थीटा, फिर एलएचएस को ले लो, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर दिया, कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिया रहेगा तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। लंब, अब लंब बटे आधार हो गया, इंटू आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया। ये सारी चीज़ें हैं बेटा। लंब से लंब कैंसिल हो गया, आधार से आधार चला गया, तो क्या आ गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। अब टेन थीटा को इधर रोक लो, तो टेन थीटा को अगर इधर रोकोगे तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया, हो गया। और फिर कॉट थीटा को रोक लो, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीटली। आ गया कि नहीं आ गया, ये आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई कुछ सवाल, कुछ सवाल देख लेते हैं, चलो आ जाओ। तो इसको हटा देते हैं, इसको सवाल देख लेते हैं, आ जाओ। तो ये फार्मूले भी लिखे रहेंगे आपके, फार्मूले लिखे रहेंगे ताकि समझ में आ जाए। चलो अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से, ये लिखा साइन लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन आपके दिया गया है, लिखा है यदि साइन ए इक्वल टू 3/5, लिखा है साइन, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5, ये क्वेश्चन 2022 का है। ए इक्वल टू दिया 3/5, तो कॉस ए का मान बताओ, तो कॉस ए की वैल्यू बताओ। अब कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे, जब ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करो, ये छोटा सा मुन्ना सा एकदम छोटा सा चुन्नू सा चित्र बना लो। अब आपको पता है साइन थीटा दिया गया, साइन ए दिया गया, साइन भी कुछ भी दिया गया, तो साइन ए या साइन थीटा बराबर तुमको आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3 और कर्ण कितना 5। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हो गया ए हो गया, मान लो नहीं नहीं, हाँ चलो ठीक है, ए हो गया, ए दिया है तो ए मान लिया, इसको बी मान लिया, सी, ये साइन ए है तो बेटा यही थीटा होगा, यही एंगल होगा, तो ए इसको माना जाएगा, ए इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। 3 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ, अच्छा हमने बताया था क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ थोड़ी देर पहले यही बताया था कि नहीं बताया, यही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमें भैया
क्योंकि पता है कॉस ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, सॉरी लंब बटे आधार, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये देखो लिखा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार तो पता नहीं, कर्ण पता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आधार निकाल सकते हैं। देखो कर्ण कर्ण कितना दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू लंब कितना 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना दिया गया, आधार नहीं पता तो ए बी, चलो ए बी ही रहने दो, तो ए बी का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर प्लस में इधर किस में आएगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालनी, तो फालतू का कौन है 9, 9 को इधर कर दो तो हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 25 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बार इक्वल टू हो जाएगा 16, या फिर हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा और इक्वल को उधर रूट में आ जाएगा। बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है, बोलोगे ये तो 4 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया 4 कर दिया, क्या कर दिया 4 कर दिया यहाँ पर। तो बताओ क्या आ जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण हो जाए, तो आधार बेस कितना है 4, कर्ण कितना है 5 है। तो बताओ आया कि नहीं आया, ऑप्शन वाला दिया गया, तो ऑप्शन है इसमें मतलब दिया गया, चलो अभी आया कि नहीं आया वो तो बात की बात है, करेंगे पहले छोटे छोटे सवाल सीखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। आइए फिर से देखते हैं, ये सवाल आ गया, चलो इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। चलिए फार्मूले पहले हम लोग लिख लेते हैं, इधर से थोड़े से फार्मूले से लिखते हैं वही वाले, ताकि याद रहे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो याद अभी नहीं होंगे, तो साइन थीटा अभी नहीं याद होंगे, लेकिन याद कर लेना इनको, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे तो भाई फार्मूले अगर आएंगे आपको तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण, ठीक है ना, आधार का होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसके बाद कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस मतलब कर्ण अपॉन आधार बेस। टेन थीटा की बात करें, देखो जरूरी कि थीटा हो, 10a मतलब 10a हो सकता है, 10b हो सकता है, 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 गामा, 10 डेल्टा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा भाई ये तो एक ही जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आधार। 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार अपॉन लंब, ये चीज़ है। अब देखो सवाल करते हैं, अब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस हो गया है। लिखा है साइन थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, क्या लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 में 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा है तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। देखो सवाल दिया गया है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो टेन थीटा का मान निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको ले लेंगे थीटा, और ठीक ना साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना 3 और ये कितना 4 है। अब हम लोग इसको मान लिया x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। याद करो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा कर्ण का स्क्वायर कितना, कर्ण कितना 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना x है तो x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, 9 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, 7 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू क्या कर सकते हैं √7। तो देखो क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है टेन थीटा, तो पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो बेटा लंब कितना 3 है, आधार कितना √7, आंसर क्या आ जाएगा आंसर। आ जाओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया।
अगर यहीं पर आपसे आओ कह देता कि चलो और निकालो, चलो इसको हटाते हैं क्योंकि अब तो ये आ गया, ये निकालना आ गया कि नहीं आ गया। चलो अगर कह दे कि मान लो कि दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो जितने भी देखो टोटल 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 है। अगर दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो से सभी 5 अनुपात निकालने, तो 1 2 5 निकालने हैं। देखो एक तो निकल गया, एक तो क्या हो गया, निकल गया, एक क्या हो गया, निकल गया। आगे देखो अच्छा ध्यान से, अगर यही कह दे भाई 10 निकाल दिया, साइन निकाल दिया, अगर आपसे कह दे चलो अच्छा कॉसेक थीटा निकाल के दिखाओ, तो कॉसेक क्योंकि भैया साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो 3/4 है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अगर आपसे कहे चलो अच्छा कॉस थीटा निकाल के दिखाओ, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार कितना, √7, कर्ण कितना था, 4 था, तो हो जाएगा √7/4, ये हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा क्या उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा, बताओ क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कर्ण बटे आधार, कर्ण अपॉन आधार, तो हो जाएगा √7 हो जाएगा। टेन थीटा निकाल चुके हैं, टेन का उल्टा भाई कौन होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन क्या है, 3/√7, तो कॉट थीटा हो जाएगा √7/3। बताओ सारे आ गए कि नहीं। इस टाइप से हम लोग पूरे निकाल सकते हैं, बताओ निकाल जा सकता है कि नहीं। चलिए अब कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते, कमेंट करके उनका आंसर जरूर बताना। इस टाइप के भैया ऑब्जेक्टिव में जरूर क्वेश्चन आते हैं, जब आपको अब दिखाएंगे ना स्क्रीनशॉट देकर, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये सवाल भाई आते हैं, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा चलो इसी टाइप के कुछ सवाल हम दे रहे हैं, जैसे अगर लिखा है कॉस ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो भाई, कॉस ए इक्वल टू लिखा है 7/25, इतना लिखा है, तो चलिए 10a का वैल्यू बताओ, कॉट ए की वैल्यू बताओ, ये सारी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो दिया गया है, सेकंड क्या है भाई, सेकंड दिया गया है यदि साइन ए इक्वल टू, ये 2020 में आया हुआ, साइन ए इक्वल टू 4/5 है, तो आपको शेष 5 अनुपात निकाल, शेष 5 समझ, मतलब साइन दिया है तो सारे तुमको निकाल, शेष पांचों अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, पांचों अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, ज्ञात करो, ठीक है ना, ये चीज हो गई। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या है अपने में, मतलब कि और देते हैं जरा, और देते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ है, मतलब कि छोटे छोटे भी दे रहे हैं ताकि आ जाए आपको। आइए थर्ड नंबर दिया गया है, ये होमवर्क, साइन ए इक्वल टू 1/11, तो शेष 5 निकालने हैं आपको, शेष 5, ताकि सीख जाओ अच्छे से, शेष 5 निकालने। फोर्थ नंबर दिया गया है कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया है 2/5 दिया गया है, तो शेष आपको कितने निकालने हैं, शेष 5 की 5, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। इसके बाद 5 नंबर चलिए लास्ट दे रहे हैं, अगर टेन थीटा इक्वल टू दिया गया आपको, टेन थीटा इक्वल टू दिया गया है, टेन थीटा के 10 फाइव ले लेते हैं, जो 10 फाइव इक्वल टू दिया गया है 40/9 दिया गया है, तो आपको शेष 5 अनुपात निकालने हैं, शेष 5 अनुपात क्या करने हैं, निकालना, सब में निकालना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपनी किताबों से जरूर देखना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर दिया रहेगा। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो के लिए इंतजार करिए, 1-2 दिन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। आप पर डे मतलब कि टाइम टू टाइम आपको वीडियो जरूर मिलेगा। आज ये वीडियो देखिए, कल इसका सेकंड पार्ट देखिए, सारे देखिए, ठीक है ना। आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, मैथ में जो है एक रियल नंबर है भैया, वहाँ से 5 नंबर के का पेपर, मतलब कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो कितने नंबर का आता है, वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आता है। तो वो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख लेना, ठीक है ना। जो हमसे ना जुड़े हों जुड़ जाएँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।